हेलो दोस्तों, एक बात जहन में आई तो सोचा आप लोगों में शेयर कर दूं। हमारे सरकार ने चाइना से लाइट के मीटर खरीदे। नए मीटर लगाने के बाद लोगों ने उस मीटर पे चुंबक रखकर उस मीटर के गति को धीमा किया ताकि लाइट चुराई जा सके। चुंबक रखने से मैग्नेट रखने से मीटर धीमा होता है। ये बात सरकार तक पहुंच गई। सरकार ने चाइना के कंपनी को एक पत्र लिखा कि आपके जो मीटर है वो मैग्नेट रखने से धीमे चलते हैं। चाइना के उस कंपनी ने सरकार को वापस पत्र लिखकर कहा कि आप मीटर के पास चुंबक रखते क्यों हो, चुंबक को दूर रखा करो। अब उस चाइना के कंपनी को क्या पता कि हम सब बेईमान हैं। हम लाइट चुराने के लिए मैग्नेट लाइट के मीटर के ऊपर रखते हैं ताकि वो धीमा चले। हम भारतीय लोग इतने बेईमान हैं अपने देश के ताल्लुक से कि हम हमारा वोट तक बेचते हैं। और जो वोट खरीद के हमारा नेता एमएलए या एमपी बनता है और उससे हम ईमानदारी की उम्मीद रखते हैं। ये देश संविधान से चलता है और संविधान कोई पढ़ता ही नहीं है। हमारे प्राथमिक स्कूल या हाई स्कूल में संविधान को कंपलसरी किया जाना चाहिए, लेकिन हमारे नेता वो करते नहीं हैं। हम अगर ईमानदारी से नहीं बर्ताव करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि हम चाइना, जापान या ईरानियों जैसी अपने देश की तरक्की कर पाएंगे? अभी जो ईरान में जंग जारी है वो बेहद एक मिसाल ये है कि हर ईरानी एजुकेटेड है और अपने देश के साथ वफादार है, अपने मुल्क के साथ वफादार है। चाइना का भी वही हाल है, जापान का भी वही हाल है। लेकिन हम गाय गोबर, अब कल का जो वाकया है गंगा नदी का, गंगा को थाना स्थानीय पर एक प्रार्थना पत्र नदी नहीं, मेरे ख्याल से यमुना का, कि यमुना में नाव में बैठकर इफ्तार पार्टी होने पर 14 मुसलमानों पर गुना दर्ज किया गया है। और वही यमुना नदी में मामले की गंभीरता न जाने कितनी गंदगी डाली जाती है, टीमें गठित करके जगह उसके ऊपर कोई नहीं सोचता है। लेकिन जहां मुस्लिम एंगल मिला, हमारी मीडिया, उसके आधार पर हमारे पॉलिटिशियन सब उसको उठाते हैं ताकि उन्हें वोट मिले। और फिल वक्त तो देश में बेहद इंतहाई बुरा माहौल पैदा किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम। देखो, इससे देश मुश्किल में जा रहा है। पूरे दुनिया में हमारी छीतू हो रही है। सोचो, हर एक बंदा खुद सोचना शुरू कर दे और अपने आप में बदलना शुरू कर दिए तो हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो दोस्तों, एक बात जहन में आई तो सोचा आप लोगों में शेयर कर दूं। हमारे सरकार ने चाइना से लाइट के मीटर खरीदे। नए मीटर लगाने के बाद लोगों ने उस मीटर पे चुंबक रखकर उस मीटर के गति को धीमा किया ताकि लाइट चुराई जा सके। चुंबक रखने से मैग्नेट रखने से मीटर धीमा होता है। ये बात सरकार तक पहुंच गई। सरकार ने चाइना के कंपनी को एक पत्र लिखा कि आपके जो मीटर है वो मैग्नेट
रखने से धीमे चलते हैं। चाइना के उस कंपनी ने सरकार को वापस पत्र लिखकर कहा कि आप मीटर्स के पास चुंबक रखते क्यों हो, चुंबक को दूर रखा करो। अब उस चाइना के कंपनी को क्या पता कि हम सब बेईमान हैं। हम लाइट चुराने के लिए मैग्नेट लाइट के मीटर के ऊपर रखते हैं ताकि वो धीमा चले। हम भारतीय लोग इतने बेईमान हैं अपने देश के ताल्लुक से कि हम हमारा वोट तक बेचते हैं, और जो वोट खरीद के हमारा नेता एमएलए या एमपी बनता है और उससे हम ईमानदारी की उम्मीद रखते हैं। ये देश संविधान से चलता है और संविधान कोई पढ़ता ही नहीं है। हमारे प्राथमिक स्कूल या हाई स्कूल में संविधान को कंपलसरी किया जाना चाहिए, लेकिन हमारे नेता वो करते नहीं हैं। हम अगर ईमानदारी से नहीं बर्ताव करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि हम चाइना, जापान या ईरानियों जैसी अपने देश की तरक्की कर पाएंगे? अभी जो ईरान में जंग जारी है वो बेहद एक मिसाल ये है कि हर ईरानी एजुकेटेड है और अपने देश के साथ वफादार है, अपने मुल्क के साथ वफादार है। चाइना का भी वही हाल है, जापान का भी वही हाल है। लेकिन हम गाय, गोबर, अब कल का जो वाकया है गंगा नदी का, गंगा थाना स्थानीय पर एक प्रार्थना पत्र नदी नहीं, मेरे ख्याल से यमुना का, कि यमुना में नाव में बैठकर इफ्तार पार्टी होने पर 14 मुसलमानों पर गुना दर्ज किया गया है। और वही यमुना नदी में मामले की गंभीरता न जाने कितनी गंदगी डाली जाती है, टीमें गठित करके जगह उसके ऊपर कोई नहीं सोचता है। लेकिन जहां मुस्लिम एंगल मिला, हमारी मीडिया, उसके आधार पर हमारे पॉलिटिशियन सब उसको उठाते हैं ताकि उन्हें वोट मिले। और फिल वक्त तो देश में बेहद इंतहाई बुरा माहौल पैदा किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम। देखो, इससे देश मुश्किल में जा रहा है, पूरे दुनिया में हमारी छीतू हो रही है। सोचो, हर एक बंदा खुद सोचना शुरू कर दे और अपने आप में बदलना शुरू कर दिए तो हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता।